वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि 14+14 के जो हेवी बॉडी के जो स्टार्टर्स रहते हैं दोस्तों, उसके अंदर 35 नंबर ही डलता है, उसके अंदर 36 नहीं डलता। तो कौन से वाले जो स्टार्टर है दोस्तों, कितने स्टार्टर के अंदर 35 नंबर से कितने टर्न्स उसके आपको रखनी चाहिए, और उसका जो कापर रहता है दोस्तों, वो कितना ग्राम कापर आपको रखनी चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप 35 की जगह 36 लगाते हो तब जाके भी आपका जो पंखा है वो स्पीड नहीं पकड़ता। अगर 35 लगाने के बावजूद भी दोस्तों कुछ इस तरह के भी कंप्लेंट्स आते हैं, तो 35 लगाने के बावजूद भी पंखे के अंदर स्पीड नहीं बना पाती, तो उसका रीज़न क्या रहता है, उसके पीछे क्या रीज़न्स रह सकते हैं, तो हम वो भी आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई हमारे सामने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से के साथ साथ दोस्तों हमारे बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह की दोस्तों वीडियोस लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को देख सको। तो चलो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टार्टस भी दिखाता हूँ और उसका डेटा भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कितना एच.डी. बिजली लगा है उसके अंदर और कितने टर्म्स उसके अंदर लगे हैं। तो ये 14+14 के ये हेवी बॉडी स्टार्टर है दोस्तों, ये 5 स्टार्टर है जो हमने अलग किया है आर्डर के अंदर। तो इन सबके अंदर दोस्तों ओरिजिनल डेटा ही डला है, इस वजह से इन्हीं स्टार्टर के ज़रिए से हम आपको डेटा देंगे। तो सबसे पहले इस वाला जो स्टार्टर है दोस्तों, इसकी मोटाई मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मोटाई जो है ये 15 mm है, 15 mm का ये स्टार्टर है, और इसके अंदर जो डेटा है ये ओरिजिनल डेटा है। ये 15 mm का स्टार्टर है। और इस तरह ये वाला दोस्तों ये 14 mm का स्टार्टर है, आप देख सकते हैं 14 mm का ये स्टार्टर है। और इस वाला भी दोस्तों तकरीबन इसकी भी चौड़ाई, स्टार्टर का जो लेंथ है ये भी तो 14 mm की है। अब इसके अंदर 2 14 mm के आ चुके हैं, एक हम साइड कर देंगे। अब ये 13 mm की है दोस्तों, आप देख सकते हैं पतला स्टार्टर है 13 mm की। और ये वाला भी 13 mm का ही है, ये भी पतला स्टार्टर है। अब 2 13 mm के दोस्तों, 2 14 mm के, एक 15 mm का आया है। अब एक 13 एक 14 का हम हटाएंगे, और एक 15 एक 14 एक 13, इन 3 स्टार्टर के ज़रिए से हम आपको डेटा देंगे कि कौन सा डेटा है इसके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम 15 mm से स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 mm का स्टार्टर है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करते जाइए, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वाला जो स्लॉट्स है आप गौर करें, बिल्कुल थोड़ा कायल के ऊपर जैसो कायल लाइट से बैठा है कंपनी के वाइंडिंग के अंदर भी। तो 35 से है वाइंडिंग। अब पहला हमें रनिंग का कायल कट कर लेते हैं, इस तरह से कायल को हम बाहर लेंगे। अब एक का रनिंग का कायल बाहर लिया है। इसी तरह स्टार्टिंग का भी जो पहला कायल है दोस्तों, हम उसको भी हम कट कर लेंगे। अब स्टार्टिंग के कायल को भी हमने कट कर लिया, अब इसको भी इस तरह से बाहर लेंगे। आप चाहे तो कौन सा भी एक कायल कट कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग का कायल है। अब 2 कायल को हमने स्टार्टर से बाहर कर लिया। अब इसको दोस्तों इस तरह से हम वायर से इस तरह से बांधेंगे, ताकि जो लीड का है हमारे स्टार्टर के कायल के अंदर से बाहर ना निकले। तो सब पूरा उसका तार वही रहे। तो इस वाले को भी दोस्तों हम इस तरह से तार से बांध देंगे, ताकि इसकी भी कोई तार कायल से बाहर ना निकले काउंटिंग करते वक्त में। तो इस तरह दोस्तों हमने 2 कायल हम ले चुके हैं, स्टार्टिंग का एक रनिंग का। तो सबसे पहले दोस्तों हम इससे एक तार को हम अलग करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो काम करनी है हमें इसका गेज चेक करनी है। इस तरह से एक तार हमने रनिंग से लिया है। अब इसी तरह से एक तार स्टार्टिंग से भी एक तार लेनी है। अब इसका एनामिल को जलाएंगे दोस्तों। अब हल्का इसका एनामिल को इस तरह से जलाना है। अब हम 2 तार को इस तरह से जला चुके हैं। अब जलाने के बाद दोस्तों आपका जो डस्ट उसके ऊपर रहते हैं,
अब उस डस्ट को आपको कपड़े की मदद से इस तरह से उसको साफ़ कर लेनी है। जो भी तार के ऊपर जलने के बाद कुछ डस्ट वगैरह रहता है वो निकल जाता है और तार भी साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से हमने 2 तारों को हमने डस्ट के पास साफ़ कर चुके हैं। तो हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों बात करने के अंदर, आप एडजस्ट रहे। तो इसका पहला हम आपको गेज चेक करेंगे। तो ये 20 mm दिखा रहा है दोस्तों, ये 21 mm दिखा रहा है। मतलब दोस्तों इसका जो गेज है ये 35 नंबर है। वो स्टार्टिंग वाला है। अब रनिंग वाला भी हम चेक कर लेंगे। अब इसका भी आप देख सकते हो दोस्तों, इसका भी आपको 21 mm में आपको इसका भी मिलेगा। यानी इसके अंदर दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर 35 नंबर ही डाला है तार। अब इसके जो टर्न्स है दोस्तों हम उसे काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टर्न्स काउंट कर चुके हैं। आप देख सकते हो 100 का मैंने एक इस तरह से घाटी बनाया है, देखते हो 300 है। और ऊपर के ये जो टर्न्स है ये 385 टर्न्स है, रनिंग के है ये। और स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों इसने 400 टर्न्स लगाया है, 300 है 3 घाटी। और ऊपर के जो टर्न्स है 100 टर्न्स है। और स्टार्टिंग के अंदर 400 टर्न्स है, रनिंग के अंदर 385 टर्न्स है। 400 स्टार्टिंग और रनिंग 385, 35 कॉपर वायर। अब दोस्तों हम अब एक काइल से इन्हें कट करेंगे और इनका जो वेट रहता है वो भी हम चेक करेंगे। जो कटर है दोस्तों उसकी मदद से हम काइल को कट कर लेते हैं। इस तरह का कटर रहता है। तो हम स्टार्टिंग भी कट कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ आप काइल कट होता है कटर से। तो आप दोस्तों आप काइल को हम रिमूव करेंगे स्टार्टर से। अब यहाँ पे नोज प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे। नोज प्लेयर के जरिए से इस तरह से काइल को स्टार्टर से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका हम आपको वेट भी चेक करके बताएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया रहे कितने स्टार्टर के अंदर कितने टर्न डालने पे कितना ग्राम आपका कॉपर लगता है। यही तो आपको सीखने की होती है बात, क्योंकि आपके जहन में तो ये बिल्कुल इसका आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा नंबर का तार से कितने के स्टार्टर के अंदर कितने टर्न डालने पर आपका कितना कॉपर लगता है। तो यहाँ तो हमें कॉपर रिमूव कर चुके हैं। ये हमारा रनिंग का कॉपर है। अब स्टार्टिंग का कॉपर भी हमें स्टार्टर से अलग कर लेंगे और दोनों को अलग अलग हम वेट चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हम कॉपर रिमूव कर चुके हैं स्टार्टर से। अब स्टार्टिंग रनिंग को इस तरह से अलग करेंगे और डस्ट साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्टार्टिंग का काइल है वो स्टार्टिंग के अंदर डालेंगे और रनिंग का काइल रनिंग के अंदर डाल लेंगे। अब जो वेट स्केल है दोस्तों आपके पास ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे इसे ख़रीद सकते हैं, वो सस्ते में भी आ जाती है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो वेट है दोस्तों 134 ग्राम लगा है। अब इसे भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। बाद में वीडियो लास्ट में दोस्तों आपको इसका पूरा मैं नोट करके आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर के स्टार्टर में कितना ग्राम तार लगा है, कौन सा उसका डेटा है। तो रनिंग के अंदर जो वेट निकल के आया दोस्तों 149 ग्राम आया है। और इस स्टार्टर का टोटल वेट दोस्तों 283 ग्राम लगा है। तो मतलब दोस्तों 283 ग्राम कॉपर लगा है 15 mm स्टार्टर के अंदर। यहाँ पे डेटा मैं डाल चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
स्टार्टिंग के अंदर आपके 400 टर्न्स लगेंगे, रनिंग के अंदर आपका 385 टर्न्स रहेगा। और डेटा आप नोट करें। अब आते हैं दोस्तों 14 mm के स्टार्टर के ऊपर। अब इसका सेम वही, इसका भी वही तरीका है। पहला हम 2 कॉइल को अलग करेंगे कट करके, जो पहला कॉइल होते हैं हमारे, अब ये वाले। अब इसको स्टार्टर से हम वायर लेंगे, अब इसी को भी दोस्तों तार से हम इस कॉइल को कुछ इस तरह से बांधेंगे ताकि हमारे तार बाहर ना निकले काउंटिंग के वक्त में। अब हम रनिंग कॉइल निकाल चुके हैं। अब एक स्टार्टिंग का कॉइल भी हम निकाल लेंगे। यहाँ तक दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी निकल चुका है। अब 2 कॉइल हमने अलग कर लिया है। अब इसको भी दोस्तों हम दोनों को जो एनामल को कुछ हम जलाएंगे और उसके बाद उसका भी गेज चेक करेंगे। वो रनिंग का है, ये वाला स्टार्टिंग का है। आप कलर से भी पहचान सकते हो, दोनों का अलग अलग कलर है। तो मैचेस से हम एनामल को इसको जलाएंगे। तो थोड़ा डस्ट को साफ़ करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला भी आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, जो स्क्रू गेज है जिससे हम गेज चेक करते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका भी मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आप इसे भी आप रीजनल प्राइस में आप ख़रीद सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका जो क्वालिटी है वो रहती है। तो इसका भी 21 mm है रनिंग का, और स्टार्टिंग का भी दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला भी 21 mm है। तो मतलब दोस्तों इसके अंदर भी जो 14 mm का जो स्टैंपिंग है, इसके अंदर भी 35 नंबर ही डाला है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के अंदर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों स्क्रू गेज मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। बहुत इसका बढ़िया इसका क्वालिटी है, बहुत अच्छा। इससे आप गेज निकाल सकते हो। ये 14 mm का स्टार्टर है। तो पहला मैं दूसरे कंपनी का मंगाया था दोस्तों, वो उतना सही नहीं था, फिर उसे हमें रिटर्न कर दिया। फिर ये वाला जो कंपनी है तो वो मंगाया, इनसेस कंपनी के नाम से आता है। बहुत बढ़िया इसका क्वालिटी रहती है, आप ज़रूर मंगाए। आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका मैं लिंक भेज दूँगा, आपके लिए वो होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका भी मैं काउंटिंग कर चुका हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये 300 है, ये 80 है। स्टार्टिंग के अंदर 380 टर्न लगाया है कंपनी ने, और रनिंग के अंदर से ये 1 है, ये 200, ये 300, ऊपर 200, ये 94 टर्न से, यानी 394 टर्न रनिंग के अंदर। 35 इसका स्टैंड वेयर गेज है दोस्तों। ये रहा इसका डेटा। अब इसका कॉइल को हम रिमूव करेंगे और कॉइल का भी हम वेट चेक करेंगे। अगर आप वेल्डिंग करते हो दोस्तों, आपके पास एक तो स्क्रू गेज होना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 2000 के आसपास में वो आया था, 2-2.5 हज़ार के आसपास में, अच्छा क्वालिटी वाला। और जो वेट का स्केल है वो 250-300 के अंदर वो भी आता है। तो ये दो जो आइटम है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर तो हमारी दुकान में काम नहीं चलता, क्योंकि हमें एक तो गेज चेक करनी होती है, दूसरा वेट भी हम चेक करनी होती है। क्योंकि जितना गेज इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उतना वेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने रनिंग के जो कॉइल से हमने उसे अलग कर लिया है स्टार्टर से।
अब स्टार्टिंग के भी हम अलग करेंगे। क्योंकि आज ये वीडियो बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझा दोस्तों, आपको एक आइडिया बने आखिर कंपनी जो टर्न्स लगाती है वो कितने टर्न्स लगाती है। क्योंकि जो यूट्यूब के अंदर दोस्तों बहुत अलग अलग डेटा बताते हैं। कोई 14 mm का, 15 mm का, कोई 335, 365 या 340, 360, कुछ ऐसा अजीब डेटा बताता है। तो जो नए हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप जितने भी टर्न्स डालो उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन आपको एक आइडिया होनी चाहिए तो कंपनी से कापर कितनी आती है, कापर का वेट कितना रहता है स्टार्टर के अंदर, उसका टर्न्स कितनी रहती है। अगर वेट आपको आइडिया रहेगा तो फिर आप अपने हिसाब से वेल्डिंग कर सकते हो, टर्न्स को आगे पीछे कर कोई इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों 190 ग्राम कापर लगा है, मतलब आप 120 ग्राम कापर समझ सकते हो। ये 14 mm का स्टार्टर के लिए है। 120 ग्राम स्टार्टिंग का इसका वेट है। रनिंग के अंदर दोस्तों 150 ग्राम कापर लगा है। और इसका टोटल वेट है दोस्तों स्टार्टर के अंदर 268 ग्राम लगा है, यानी 270 ग्राम तक इसका कापर लगा है। तो इतना बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों इसके अंदर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। 380 स्टार्टिंग, 394 रनिंग, टोटल वेट 270, SW 35, ये 14 mm का है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी का स्टार्टर के अंदर डेटा निकलता है। खासा अच्छा उसका वेट भी रहता है, खासा अच्छे से टर्न्स भी रहते हैं। 330, 360, 345, 365 इस तरह के ये बेकार के डेटे उसके अंदर नहीं रहते। तभी जाके दोस्तों ये जो पंखे रहते हैं साल चलते हैं। कोई पंखा 15 साल चलता है, कोई 20 साल चलता है, कोई 25 साल चलता है। अगर हम पंखा बनाते हैं दोस्तों फिर वो आप कितने दिन में वो वापस आता है तो हमें आप खुद बता सकते हैं। हमारा पंखा तो इतने साल 10 साल 15 साल तो नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों हमें जो उसके अंदर टर्न्स जो लगाते बिल्कुल कम लगाते, तब जाके स्पीड जो बनेगी वो घटेगी, वो बात का हिस्सा है। तो ज़्यादा इसके अंदर एम्पेयर जाता है कम होने के कारण आपका तार, तब जाके दोस्तों आप का पंखा जल्दी वो फिर दोबारा जलने का उसके अंदर हमेशा वो खतरा बने रहता है। लेकिन कभी भी दोस्तों आप टर्न्स को कम ना डालें, स्टार्टर के अंदर बराबर आप टर्न रखें। लेकिन आप काम सीखें किस तरह से कॉइल डालना है, कौन सा तार इस्तेमाल करना है, वो आप सीखते हुए काम करें। क्योंकि बहुत सारे टर्न्स ज़्यादा से डर जाते हैं दोस्तों। 35 नंबर से अगर 390 टर्न्स किसी को बता देते हैं तो वो डर जाता है। इतने टर्न्स तो हम नहीं डाल पाते, लेकिन डाल सकते हैं दोस्तों, आराम से डाल सकते हैं, लेकिन उसे सीखना पड़ता है। आप अच्छा तार इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का तार होना चाहिए, बिल्कुल आपका तार नरम होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों आप जो काइल है बिल्कुल काइल के बाजू में काइल डालने की कोशिश करें, अच्छा टाइट में काइल डालें, करेक्ट साइज़ में काइल डालें। तो दोस्तों ऐसा हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है, वो आप वॉच करें, वहाँ पे आपको प्रॉपर वेल्डिंग का करने का जो तरीका है वो बताया गया है। तो इस तरह से करेंगे दोस्तों, फिर आप भी वेल्डिंग करके दोगे तो फिर आपका जो पंखा भी वो साल चलेगा। एक तो कस्टमर का भी सेटिस्फाई रहेगा और आपका जो जो ये दुकान का जो ब्रांड का वैल्यू है दोस्तों वो भी बढ़ेगा। अब इस वाला जो स्टार्टर है दोस्तों इसका भी जो साइज़ है 21 mm ही है, 13 mm का ये स्टार्टर है। और इस वाला का भी दोस्तों 13 mm ही है, यानी मतलब दोस्तों इस दोनों के अंदर भी आपका 35 नंबर ही डाला है, 35 नंबर दोनों के अंदर भी डाला है। अब इसके भी हम काउंटिंग करेंगे। ये 13 mm का है। वीडियो बंद करता हूँ, इस काउंटिंग करके फिर आपको बताऊंगा कितने टर्न्स इसके अंदर भी आए हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर जो टर्न्स आए हैं ये 380 है, 1 2 3, ये 3 ऊपर के 80 टर्न्स है, 380 स्टार्टिंग में है। और ऊपर दोस्तों रनिंग में 390 है। आप देख सकते हो 1 2 3, ये ऊपर के 90 है। तो इसके अंदर भी खासे अच्छे टर्न्स इसने लगाए हैं 30 mm के अंदर। अब दोस्तों अब इसका भी मैं आपको वेट चेक करके बता देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों इस वाला का काइल कितना बढ़िया तरीके से वाइंडिंग हुआ है कंपनी से, बिल्कुल काइल के बाजू में काइल बैठा है। आप देख सकते हो, वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो एक तरीका होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से काम सीख के आप काम करें। हम कभी भी इस तरह के डेटे नहीं डालते, बिल्कुल प्रॉपर टर्न्स रखते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि वाइंडिंग किस तरह से करनी है, तार कौन सा इस्तेमाल करनी है, कितने ग्राम हमें कापर डालना चाहिए। इस वजह से दोस्तों हमारा एक भी स्टार्टर अल्लाह का एहसान है, कभी भी हमारा जो जल के कुछ कंप्लेंट आके हमें वापस नहीं आया। हम कस्टमर से वो चाहे तो एक 50 रुपये हम आज ज़्यादा लेते हैं, पूछते हैं अच्छा कापर डालेंगे, ये 5 रुपये ज़्यादा अब इसका चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह पूछ के लेके दोस्तों हम प्रॉपर सही तरह का काम करके देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का भी कैल्शियम हम स्टार्टर से अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अलग हो चुके हैं दोस्तों। अब इसका भी एक बार हम आप वेट चेक करें। स्टार्टिंग का कल स्टार्टिंग में डाल देंगे, रनिंग का कल रनिंग में डाल देंगे। अब इसको भी हम अलग अलग वेट चेक करेंगे, फिर बाद आपको इसका टोटल वेट भी आप चेक करके बताएंगे। तो फिर हम जो वेट का स्केल है इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमारा जो कापर डाला है 111 ग्राम डाला है, 100 ग्राम कापर स्टार्टिंग में डाला है। अब रनिंग भी हम अलग चेक करेंगे, रनिंग का जो कापर है वो कितने ग्राम का आया है। तो रनिंग के अंदर दोस्तों इसके अंदर 135 ग्राम कापर डाला है, 135 ग्राम कापर रनिंग के अंदर डाला है। अब इसका टोटल वेट भी चेक करेंगे, 245 ग्राम इसका टोटल वेट आया है। मतलब दोस्तों 13 mm का स्टार्टर के अंदर 245 ग्राम 35 नंबर से कंपनी से वाइंडिंग होकर आया है स्टार्टर। 380 स्टार्टिंग में है, 390 रनिंग में है। इस तरह इसका ये ओरिजिनल डाटा कंपनी का रहा है स्टार्टर के अंदर। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 13 mm का, 14 mm का, 15 mm का 3 स्टार्टर का मैंने ओरिजिनल डाटा आपको दे दिया है।